एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे शैमंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान सूर्य के समान ही था। एक दिन भगवान कृष्ण जब चौसर खेल रहे थे, तभी सत्राजित उस मणि को पहनकर उनके पास आया। दूर से उसे आते देखकर यादवों ने कहा, हे कृष्ण, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे यादवों, यह सत्राजित है। उसने सूर्य भगवान से प्राप्त शैमंतक मणि को पहन रखा है, इसीलिए वह तेजोमय हो रहा है। उसी समय सत्राजित वहां पर आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन यादवों ने कहा, हे सत्राजित, तेरे पास यह अलौकिक दिव्य मणि है। सुंदर वस्तु का अधिकारी तो राजा होता है, इसीलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए वहां से उठकर चला गया। सत्राजित ने शैमंतक मणि को अपने घर के एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 भार सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी, वहाँ के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन में प्रसेनजीत तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मार डाला और वह मणि छीन ली। उस सिंह को मारकर ऋक्षराज जामवंत ने वह मणि प्राप्त कर ली और अपने गुफा में चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा, मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारकापुरी में फैल गई। जब श्री कृष्णचंद्र ने सुना कि मुझ पर व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तो इस कलंक को धोने के उद्देश्य से नगर के प्रमुख यादवों का साथ लेकर रथ पर सवार हो शैमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़े सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं अता पता नहीं था। वहाँ निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। वे सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़े तो उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला, और वहाँ रीछ के पैरों के चिन्ह मिले जो कि एक गुफा की तरफ गए थे। जब वो उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर गुफा के भीतर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को जामवंत की बेटी जामवंती लिए खेल रही थी। श्री कृष्ण ने उस मणि को वहाँ से उठा लिया। यह देखकर जामवंती क्रोधित हो गई। उसी समय जामवंत भी आ गए। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन व्यतीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अत्यंत व्याकुल हो उठे और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उन्हें दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपने वचन सिद्ध करने के लिए मैंने तुमसे युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। श्री कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारकापुरी पहुँचे। हाँ, द्वारकापुरी में चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त हो गई।
श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुए और पश्चाताप करने लगे। प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है, परंतु किसी ने अगर चंद्र दर्शन कर लिए हो तो इस दोष के निवारण हेतु उसे श्री कृष्ण भगवान की यही स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए।